किसान धरती में बीज तभी बोता है जब उसमें धरती की शक्ति पर श्रद्धा होती है। श्रद्धा ही शक्तिशाली बल है। श्रद्धा ही पाप को धोती है। धर्म की उत्पत्ति का कारण श्रद्धा है, अतः उसे अंकुरित करो। अब तुम श्रद्धा से सज्जित होकर शील की रक्षा करो। अधिक धन संपन्न होने पर भी जो असंतुष्ट रहता है वह सदा निर्धन है। धन से रहित होने पर भी जो संतुष्ट है वह सदा धनी है। ना तो आयु प्रमाण है, ना वंश। संसार में कोई भी कहीं भी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। जैसे कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के बर्तन सभी टूट जाने वाले हैं, ऐसे ही प्राणियों का जीवन है। हर इंसान अपने स्वास्थ्य और बीमारी का लेखक है। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। प्राणी स्वयं अपने कर्मों के स्वामी हैं। वे अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं। उनके कर्म ही उनके शरणदाता है। कर्म जैसे शुभ अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ अशुभ होंगे और उनके अनुसार ही भोग भोगेंगे। जो कुछ हमें भोगना पड़ता है वह हमारे ही किए का फल है। धर्म को सब जानते हैं पर उस तक वास्तव में पहुंचने के लिए प्रयत्न नहीं करते। उसके लिए कष्ट नहीं उठाना चाहते। उन्हें लगता है सब कुछ आसानी से बैठे बिठाए मिल जाए। इसलिए अगर तुम वास्तव में धर्म का पालन करना चाहते हो तो अपने लक्ष्य का निर्धारण करो, फिर उस दिशा में चलने की कोशिश करो। संसार में जितने दुख हैं सब अस्थाई हैं। वे हमारी मूर्खता के कारण पैदा होते हैं। जब तक हमें उनकी असलियत नहीं मालूम हो जाती तभी तक वे हमारे काबू से बाहर रहते हैं। कटु स्मृतियों या घटनाओं को बार बार याद करते हैं। वह मन को दुखी रखते हैं। यदि याद ही करना है तो अतीत की अच्छी मधुर बातों को याद करिए, वे प्रेरणा देती है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हमारे जीवन में स्वार्थ के भाव ना हो। जीवन में सत्य और शांति आने से ही सच्चा सुख मिलता है। सत्य ही सबको अशुभ से मुक्त कर सकता है। इस संसार में सत्य के अलावा कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं। हमेशा सत्य पर आस्था रखो और उसे जीवन में उतारो। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। अभिलाषा सभी दुखों का मूल है। घृणा से कभी कम नहीं होती, प्रेम से ही होती है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती,
मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वह आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। तपस्या की अति से भी बचना जरूरी है। भोग की अति से चेतना के चिथड़े होकर विवेक लुप्त और संस्कार सुप्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के दिल दिमाग की दहलीज पर विनाश डेरा डाल देता है। ठीक वैसे ही तपस्या की अति से देह दुर्बल और मनोबल कमजोर हो जाता है। मैत्री के मोगरों की महक से ही संसार में सद्भाव का सौरभ फैल सकता है। बैर से बैर कभी नहीं मिटता, अबैर से मैत्री से ही बैर मिटता है। मित्रता ही सनातन नियम है। मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, भला दूसरा कोई उसका स्वामी कैसे हो सकता है। मनुष्य अपने आप ही अच्छी तरह से अपना दमन करके दुर्लभ स्वामित्व को, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तृष्णा की नदियां मनुष्य को बहुत प्यारी और मनोहर लगती हैं। जो इनमें नहाकर सुख खोजते हैं उन्हें बार बार जन्म, मरण और बुढ़ापे के चक्कर में पड़ना पड़ता है।